हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस में। आज का जो हमारा सेशन है वो साइंस का है, यानी सामान्य विज्ञान का आर्मी स्पेशल ये बैच है। तो जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 20 प्रश्नों का सेट है, सामान्य विज्ञान का सेट है, और 20 प्रश्नों में से आपका टारगेट रहेगा 15+ करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया जा रही है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। विज्ञान प्रश्नोत्तरी आर्मी उम्मीदवारों के लिए, साइंस फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, वो लोग जो फौज में जाना चाहते हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? और ऑप्शन देखिए, ए प्रोटियस, बी ड्यूटेरियम, सी ट्रिटियम, और डी ऊपर के सभी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। दोबारा पढ़ता हूँ, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ये सभी हैं, यानी प्रोटियस भी है, ड्यूटेरियम भी है, ट्रिटियम भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऊपर के सभी। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। फसल संयंत्र कवक रोग निम्न में से कौन सा है? फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? और ऑप्शन देखिए, आलू की पत्तियों का मुड़ना, बी कपास का बिल्ट, सी चावल में तुषार, और डी आलू में भूरी सांधड़। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा, जिन लोगों ने लगाया होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कपास का बिल्ट। फसल संयंत्र कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो वो है कपास का बिल्ट। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसमें किया जाता है? और ऑप्शन देखिए, ईंधन बनाने में, बी बिजली पैदा करने में, सी ताप पैदा करने में, और डी इनमें से कोई नहीं। परमाणु विखंडन के दौरान, बताइए, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न हुई ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्पन्न हुई ऊर्जा का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। परमाणु विखंडन के दौरान जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका बिजली बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, खाने की सुगंध, बी अगरबत्ती की खुशबू, सी इत्र की महक, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए, कोई भी महक जो होती है वो गैस से ही फैलती है, तो इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये सब जो है महक है, यानी खुशबू है, तो सब किससे फैलती है? जी गैसों के सभी, ये जो है गैसों के प्रसरण से होते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्न में किसमें अधिक ताप है? निम्न में से किसमें अधिक ताप है? और आपका ऑप्शन है, ए बर्फ, बी उबलते पानी, सी भाप, और डी ऊपर के सभी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी भाप। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी भाप। देखिए, बर्फ़ तो बिल्कुल ठंडा होता है, तो बर्फ़ होने से रहा, ये तो अधिक ताप वाला है नहीं, क्योंकि बर्फ़ तो एकदम ठंडा होता है। उबलता पानी जो है ताप होता है, लेकिन उबलता पानी जब सबसे ज़्यादा तापमान में होता है तो भाप बन जाता है। तो सबसे अधिक ताप किस में होगा? उसी भाप में होगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? एपेंडेमिक और एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है? और ऑप्शन देखिए, टाइफाइड, बी हैजा, सी पोलियो, और डी खसरा। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी
हैजा। हैजा एक तरीके की महामारी भी है और स्थानीय बीमारी है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन एलोट्रोप, ऑप्शन बी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी परमाणु जाली के रूप में, और ऑप्शन डी हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। तो सही आंसर है ऑप्शन बी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? और ऑप्शन देखिए, एक बहुलक यानी कि पॉलीमर, बी वायरस, सी मैलवेयर और डी सर्च इंजन। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी मैलवेयर। रेजिन एक तरीके का क्या है? मैलवेयर है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, ली वाईफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? ली वाईफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? और ऑप्शन ए यह एक प्रकाश आधारित संचार प्रणाली है, ऑप्शन बी यह एक वायर कनेक्शन है, ऑप्शन सी यह एक बीडर एक टेक्निकल संचार पर आधारित है, ऑप्शन डी रेडियो आवृत्ति संकेतों का उपयोग। तो सही ऑप्शन है यह एक वायर कनेक्शन है, यह एक वायर कनेक्शन है। ये इसमें से कौन सा गलत कथन पूछ रहा है? तो यह एक वायर कनेक्शन है, वायर कनेक्शन नहीं है, वायरलेस कनेक्शन। वाईफाई कभी भी वायरलेस ही होता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? और ऑप्शन देखिए, ए गुणसूत्र 1 यानी क्रोमोसोम 1, ऑप्शन बी गुणसूत्र 2 क्रोमोसोम 2, ऑप्शन सी गुणसूत्र 3 यानी क्रोमोसोम 3 और गुणसूत्र 4 क्रोमोसोम 4। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए गुणसूत्र 1। सबसे बड़ा अणु कौन है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो गुणसूत्र 1 सही आंसर है आपका, गुणसूत्र 1। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? ऑप्शन ए मार्क ओरोसोन, ऑप्शन बी ओलास रोमर, ऑप्शन सी एडविन हबल, ऑप्शन डी टाइको ब्राहे। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी ओलास रोमर। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों सेशन पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होता है। और अपने फौजी भाई के साथ जो लोग फौज में जाना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक व्यक्ति एक एक लोग को शेयर जरूर करेंगे, आपका एक लोग का टारगेट रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? भाई सबने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है, क्यों बदलता है? ऑप्शन ए अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं, ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, ऑप्शन सी गिरगिट वातावरण के प्रति संकेत के रूप में रंग बदलते हैं, और ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। अब देखिए गिरगिट क्या है? गिरगिट जो है एक ऐसा प्राणी है जो रंग बदलता है। और किस लिए? गर्मी को एडजस्ट के लिए। जब ज़्यादा गर्मी उसको महसूस होगा तो अपने रंग को कलर अपने शरीर के कलर को बदल लेगा इस रंग में जिसमें उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो, और जब उसको ठंडी लगती है तो वो अपना रंग बदलता है उस रंग में जिसमें गर्मी ज़्यादा लगे। तो ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? मुझे लगता है सबको ये प्रश्न पता होगा, सही आंसर फटाफट दीजिए। के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी ऊपर में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। के जो है टेम्परेचर मापने के लिए होता है, तापमान मापने के लिए होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जिन लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे,
विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लगभग सबको ये प्रश्न पता होगा, फटाफट आंसर दीजिए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्ताल्पता, ऑप्शन डी बेरी। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग का नाम है बेरी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। आपके लिए ये क्वेश्चन है। चलिए प्रश्न नंबर 15, राइनो वायरस की वजह बनता है? और ऑप्शन ए आम जुखाम, ऑप्शन बी सिर दर्द, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी घुटनों में दर्द। राइनो वायरस, तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए आम जुखाम। राइनो वायरस आम जुखाम की वजह से बनता है, यानी आम जुखाम किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से बनता है। चलिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किससे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? और ऑप्शन ए मेसियर 16, तो ऑप्शन बी मेसियर 5 यानी 5, ऑप्शन सी NGC 3372 और ऑप्शन डी NGC 3293, NGC 3372, NGC 3293। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। मेसियर 16, मेसियर 16 स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 35%। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 75% और ऑप्शन डी 35%। कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए 20%। मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑक्सीजन और रक्त दोनों कितना है? 20%। प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? लगभग सबको पता होगा, फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए पटेला, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी ह्यूमरस। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी स्टेपिज। स्टेपिज क्या है? स्टेपिज वो है जो कान की हड्डी में पाया जाता है। कान में, इंसान के कान में पाया जाता है, बहुत छोटी हड्डी होती है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, मात्र 2 ऊतक कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? मात्र 2 ऊतक कौन है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? ऑप्शन ए नाखून और कार्निया, ऑप्शन बी त्वचा और मस्तिष्क, ऑप्शन सी उंगलियां और नाक और ऑप्शन डी पैर और भुजा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए नाखून और कार्निया। नाखून और कार्निया जो है खून से ऑक्सीजन नहीं पा सकते। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? हमारी आँखों का कौन सा भाग कलर निर्धारित करता है? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कार्निया और ऑप्शन डी आईलिड। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आइरिस जो है आँख के भाग का, आँख के रंग का निर्धारण करता है। कुछ लोग कहेंगे पुतली नहीं करता है। पुतली तो जो उस रंग में दिखता है, लेकिन निर्धारित कौन करता है? तो वो होता है आइरिस। जो निर्धारित करता है वो आइरिस होता है और जो दिखता है वो पुतली होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन। कल का हमारा जो सेशन होगा वो हमारा रीजनिंग का सेशन होगा कल का। तो रीजनिंग के सेशन के लिए कल शाम 7 बजे लाइव ज़रूर जुड़िएगा।
मैं मिलता हूँ आपसे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, पिंगाक्स क्लासेस फॉर आर्मी एस्पिरेंट। और रोज़ शाम 7 बजे पिंगाक्स क्लासेस पे इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस के लिए शाम 7 बजे रोज़ जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ दिन।